नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की जो कहानी है उसका नाम है दोस्ती। बहुत दिनों के पश्चात डॉक्टर रवि अपनी फैमिली को लेकर डॉक्टर राजेश के यहाँ आए हुए हैं। दोनों फैमिलीज आपस में बातचीत कर रही है। बातचीत के दौरान डॉक्टर रवि कहते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो डॉक्टर राजेश कहते हैं, दार्जिलिंग चलें। कुछ देर तक इस टॉपिक पर चर्चा होती है। फिर दार्जिलिंग पर मुहर लग जाती है। नियत समय पर दोनों फैमिलीज दार्जिलिंग पहुंचती है और वहाँ के मनोरम दृश्य, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उसमें बिल्कुल खो सी जाती है। साथ साथ घूमना फिरना, एक साथ खाना और स्नैप्स खिंचवाना, हर बात पर ठहाके लग रहे थे। और समय समय पर वो लोग आपस में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर राजेश और डॉक्टर रवि जो थे, बचपन के मित्र थे। दोनों का घर बिल्कुल पास में था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज भी था। मेडिकल की पढ़ाई जो थी वो भी उन्होंने साथ में ही की थी। और जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में अच्छी नौकरियां मिल गई। एक ही शहर था, घर भी बिल्कुल पास में था। अब जबकि नौकरियां लग चुकी थी तो शादी की बारी आई। तो डॉक्टर रवि एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करते हैं। नाम था श्वेता। सुंदर भी थी, गुणी भी थी, पर जरा वो ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखती थी। थोड़ा गंवारों जैसा उसका ड्रेसेस हुआ करता था और बोलचाल की जो भाषा थी वो भी बिल्कुल गंवारों जैसी थी। धीरे धीरे कर ग्रुप में सभी फ्रेंड्स की जो थी शादियां हो गई। अब बारी आई डॉक्टर राजेश की। डॉक्टर राजेश ने सुंदरता और पढ़ाई की तुलना में पैसों को महत्व दिया और एक अमीर घर की लड़की के साथ शादी करते हैं। दान दहेज बहुत मिलता है, परंतु पत्नी ज्योत्सना जो थी वो जरा सांवली सी थी। लेकिन राजेश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब ज्योत्सना और श्वेता में धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। उन दोनों की एक महिला मित्र मंडली थी। वो दोनों उस जो मंडली थी उसमें जाना शुरू करती है। धीरे धीरे श्वेता पर शहरी सभ्यता का असर दिखने लगा था। अब उसकी जो वेशभूषा होती थी, जो ड्रेसेस होते थे, वो बिल्कुल मॉडर्न हुआ करते थे। सुंदर तो थी ही, बोलचाल की भाषा भी सुधर गई थी। अब वो बिल्कुल एकदम स्टाइलिश लैंग्वेज में बात करती थी और सबका आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। लोग उसको पसंद करते थे। जो ग्रुप हुआ करता था उनका, जो लेडीज ग्रुप, उसमें वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी। लोग उसको बहुत पसंद करते थे। इन सारी बातों का असर ज्योत्सना पर पड़ता जा रहा था। ज्योत्सना हीन भावना का शिकार होते जा रही थी। उसे लगता था कि उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर राजेश इन सारी बातों को जान रहे थे। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। दोनों परिवारों में दो दो बच्चे आ गए थे। अब दोनों परिवार के बच्चों में भी दोस्ती होने लगी थी। बच्चे भी आना जाना करते थे। दोनों परिवार एक साथ मिलकर शॉपिंग के लिए जाते, एक साथ सैर सपाटे के लिए जाते, हर जगह साथ साथ। परंतु डॉक्टर राजेश ने मार्क किया कि उतना ही पैसा वो भी खर्च करते हैं जितना कि डॉक्टर रवि। एक ही जगह से शॉपिंग करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उतने स्मार्ट नहीं लगते हैं। जबकि डॉक्टर रवि के जो बच्चे थे उनकी प्रशंसा सभी लोग किया करते थे। उनकी ड्रेसेस की प्रशंसा सभी लोग किया करते थे और वे बच्चे सबको प्यारे लगते थे। असल में डॉक्टर राजेश के बच्चे अपनी माँ पर गए थे। रंग मटमैला सा था, बच्चे अनस्मार्ट से दिखते थे। इन सब बातों का असर डॉक्टर राजेश के मन मस्तिष्क पर पड़ने लगा
और उनके मन में एक ईर्ष्या का बीज तो जो था वो पनपने लगा। अब जब डॉक्टर रवि के बच्चे आते उनके घर, तो वो जरा जरा सी बात पर झिड़क दिया करते थे। पहले पहले तो बच्चों ने कोई मार्क नहीं किया, परंतु जब ये लगातार होने लगा तो शायद वो लोग अपने घर जाकर इस बात की शिकायत करने लगे। तब श्वेता ने बच्चों का जाना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे बच्चों का आना जाना कम हो गया था। हालांकि अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा बड़ा रूप नहीं लिया था, परंतु पहले जैसी भी दोस्ती अब नहीं थी। जो ईर्ष्या का बीज था वो बिल्कुल वृक्ष ना बन जाए, इसके पहले ही डॉक्टर राजेश को एक दूसरे शहर से एक बहुत अच्छा सा ऑफर आता है और वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि शिफ्ट तो होते हैं, परंतु पर्व त्योहार में आना जाना इन लोगों का था लगा ही हुआ। मिठाइयाँ बांटते थे आपस में और मिलते जुलते भी थे। साल में एक आध बार कभी घूमने चला जाया करते थे, लेकिन वो जो समय होता था बहुत कम, यानी 2-3 दिनों का भी। तो ऐसे समय में लड़ाई झगड़ा का कोई चांस नहीं रहता था। धीरे धीरे करके दोनों घर के बच्चे बड़े होते गए। डॉक्टर राजेश के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम था सुरभि और बेटा मानस। सुरभि अब डॉक्टर बन चुकी है और मानस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और इधर डॉक्टर रवि के 2 बच्चे, बेटी पल्लवी डॉक्टर बन चुकी है, परंतु बेटा कमल वो अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। लगातार कोशिश करने के बावजूद वो मेडिकल एंट्रेंस में पास भी नहीं हो पाया था। और रवि और श्वेता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, और उनका बेटा वो चाहता था एक्टर बनना, जो कि माँ पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब लगातार कोशिश करने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो डॉक्टर रवि ने किसी तरह से अपने जान पहचान वालों के द्वारा एक आयुर्वेदिक संस्थान में उसका दाखिला करवा दिया। लेकिन अब भी उसका मन उसमें नहीं लगता था। अब जबकि वो लोग दार्जिलिंग में थे, इस समय का जो वातावरण था वो बिल्कुल अलग था। जो ज्योत्सना पहले हीन भावना का शिकार थी, अब वो बिल्कुल मुखर हो चुकी थी। उसने जिम ज्वाइन किया था और योगा भी करती थी। बिल्कुल स्लिम ट्रिम सी हो गई थी और बिल्कुल एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोला करती थी। और इधर डॉक्टर रवि और उनकी पत्नी श्वेता दोनों बिल्कुल फैल से गए थे। इस बार श्वेता और रवि के मन में डॉक्टर राजेश की फैमिली को देखकर उनके मन में जेलस हो रहा था। उन लोगों को लगता, काश हमारा बेटा कमल वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता तो कितना अच्छा होता। और श्वेता सोच रही थी, मैं कब इस तरह से स्लिम ट्रिम बनूं, परंतु सोचने से थोड़ी कुछ होता है। इसी तरह से बातचीत के दौरान, हंसी खुशी के दौरान उनका जो ट्रिप था वो बीत गया और वापस अपने शहर आते हैं। असल में बात ये थी कि बहुत सालों के पश्चात दोनों फ्रेंड्स की जो नौकरियां थी फिर से एक ही शहर में थी, इसलिए आना जाना फिर से शुरू हो गया। दार्जिलिंग से आने के बाद एक दिन कमल डॉक्टर राजेश को फ़ोन करता है और कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ अंकल। आप चाहे तो मेरे पिता का मन बदल सकते हैं। अभी 1 महीने के बाद बॉम्बे में जो एक्टिंग स्कूल है उसका नोटिस निकलने वाला है एडमिशन के लिए। मैं चाहता हूँ वहाँ एडमिशन लूँ और आप ही सिर्फ मेरे जो पापा जी हैं उनका जो दिमाग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर राजेश कहते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, उसके बाद तुम्हारा लक। अब डॉक्टर राजेश रवि को फ़ोन करते हैं और दोनों मिलकर बैठकर बहुत देर तक इस विषय पर चर्चा करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में चर्चा होती है और धीरे धीरे बातचीत के बाद डॉक्टर रवि का मन चेंज होता है। और जब एक्टिंग स्कूल का जो एडमिशन जो नोटिस था वो निकलता है, तो वो अपने बेटे का एडमिशन वहाँ करा देते हैं। और जिस दिन फ्लाइट पर वो लोग
सवार होने वाले थे, उस दिन उनको सी ऑफ करने के लिए डॉक्टर राजेश की जो फैमिली थी वो भी पहुंचती है एयरपोर्ट। वहां पर कमल राजेश को देखकर उनके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अंकल जी, आपने मेरी बहुत मदद की, कैसे थैंक्स कहूँ आपको। तो डॉक्टर राजेश मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, हाँ, तुम अच्छा से एक एक्टर बन जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लोग बॉम्बे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और इधर डॉक्टर राजेश जो थे वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। शायद वो सोच रहे थे कि जब तक कमल डॉक्टर बनेगा, अब ये तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक संस्थान से भी निकल चुका है। वो अब एक्टर बनने की तैयारी में है। तो अब जब वो एक्टर बनेगा तब तक तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। और अब वो एक्टर भी बड़ा बनेगा कि नहीं, ये तो भगवान जाने। अब अगर यदि वो एक्टर नहीं बनेगा तो फिर कब डॉक्टर बनेगा, ये तो भगवान ही जाने। तरह तरह से ईर्ष्या से वशीभूत उनके मन में तरह तरह के विपरीत सोच आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। परंतु ये उनका मन था। शायद उन दोनों के बीच में ईर्ष्या की एक दीवार आ चुकी थी। अब हो सकता है समय के साथ साथ ये ईर्ष्या की दीवार जो है वो फिर से गिर जाए। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।